नमस्कार गुरुजी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और क्या हाल चाल हो गुरुजी? नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल हो गुरुजी? देख रहे हैं, सब सामने है स- और पूरा भारत देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। और एक बात और है, अब किसी चीज़ की व्याख्या या अगर इस पर टिप्पणी भी की जाए तो वो निरर्थक हो रही है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप किसी पत्थर की शिला पर कोई मिट्टी का ढेला फेंकें तो वो कहाँ बिखर गया ये पता नहीं चलता है। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति इस समय समाज में। गुरुजी, देश में उथल पुथल की स्थिति चारों तरफ है। सूर्य देवता, सूर्य भगवान न जाने मनुष्यों पे कौन सा जो है प्रकोप देवत्वन जो है, ऐसी रोशनी जो है कि सब तिलमिला उठल हो। दूसरा चीज और एक बीमारी हो जेकर लाइलाज बोले पहले बोलत रहना, अब ना। कैंसर जो है, कैंसर तो ज़्यादातर सुनने में आता है 40-50 साल एक एज क्राइटेरिया बना था। जी। अब जो है 12 साल 15 साल 5 साल के बच्चे कैंसर। क्या कहना चाहेंगे सर जी, क्या स्थिति बनी है? देखें, अब कई बातें इसमें, ये तो आपने इतना गंभीर प्रश्न, इसमें स्वास्थ्य भी आ गया, इसमें प्रकृति भी आ गई और इसमें हम आप भी आ गए, जो कि इस प्रकृति को अपने सही रूप में हम रहने नहीं देना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये युद्ध जो है प्रकृति और मनुष्य के बीच में चल रहा है। इस बात को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ये युद्ध चल रहा है इस समय जो है। प्रकृति अपने ढंग से चलती है, चलती आई है और चलेगी भी। मनुष्य कहता है कि 10 तरीके तो हम तो कह देव और ऐसा कह देव कि फिर सब देखत रह जाइए। ठीक है, करिए भाई। तो ये जो युद्ध चल रही, अब एक बात इस पर हम सीधी सी बात कहेंगे, बड़े छोटे में कहेंगे कि हम तो इस पृथ्वी पर एक कीड़े के समान जो है मनुष्य की स्थिति, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मनुष्य की औकात क्या है ये समझने की बात है। वो थोड़े से जो है गणित के फार्मूले, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रक्रियाएं हैं और जो बलों का संतुलन होता है, उसको समझने से वो ये समझता है कि वाह, हमने तो 3 बार लिया है और पृथ्वी पर हम कब्जा करके रहेंगे। देखिए, कठिनाई यहाँ आ रही है जो है। अरे भाई, पृथ्वी ही है जो है, और इस पृथ्वी के भीतर क्या क्या है अभी तो हमको यही नहीं पता है। हमको आज प्रातःकाल जो है एक कॉलेज, जिस वक्त कि मैं डायरेक्टर जनरल था, वहाँ जो वर्तमान डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि बहुत विकास हो रहा है। देखिए, अब तो सवाल इस बात का उठता है कि अब हमारे देश में गाड़ियाँ जो चलेंगी वो बैटरी से चालित हो जाएंगी। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बैटरी से चालित होना चाहिए, क्योंकि बैटरी को यह माना जाता है कि ये प्रदूषण रहित स्रोत शक्ति का, ऊर्जा का है। लेकिन सवाल इस बात का है कि बैटरी बनेगी कैसे, बनाएगा कौन, कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो टेक्नोलॉजी जिससे कि हम जो है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी पता लगा है। अब एक बात हो रहा है, आजकल ज़माना प्रचार का हो गया है जो है, और प्रचार कौन कर रहा है ये भी जरा देखने की बात है। अगर जब सरकारें इस तरीके के काम में लग जाएं जो है, तो फिर तो मामला टेढ़ा हो जाता है। सरकार इस समय प्रचार कर रही है कि मिला साहब, मिला। क्या मिला? लिथियम का जो है बहुत बड़ा भंडार जो है कहाँ मिला? कश्मीर में मिला। कश्मीर में जो है लिथियम का भंडार मिला है और वहाँ पर हम इसको करेंगे। अब देखिए सर, मैं जियोलॉजी, भूगर्भ से संबंधित मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, इस वजह से इस विषय पर मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन एक बात है, क्योंकि मैं मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से भी जुड़ा रहा हूँ, तो एक बात आती है कि कोई भी आपको ये जिसे कहते हैं कि खनिज मिल गया, तो खनिज का शोधन कैसे होगा? देखिए, खनिज तक तो आप जो है मिनरोलॉजी का कार्य जो है ये हमारे भूगर्भ शास्त्री, जिसे जियोलॉजी आप कहते हैं, वो करते हैं।
जियोलॉजी वालों ने बता दिया, वो सर्वेइंग करते हैं और उनकी अपनी टेक्निक्स हैं जो है वो करके उन्होंने बता दिया कि हाँ यहाँ पर ये हो सकता है। अब आ गई माइनिंग इंजीनियरिंग की। माइनिंग वाले जो है खोद खाद निकाल पकाल वो पेश कर देंगे कि ये साहब आपका जो है ये मिट्टी है, इसी में जो है वैसे से छानी बनाइए। लेकिन यह कार्य जो है करेगा तो मेटलर्जी करेगा, उसे हम लोग कहते हैं अयस्क ओर। ये जो मिट्टी जिसमें की सारी चीज़ें होती हैं उसको अयस्क कहते हैं। तो इस अयस्क का जो शुद्धिकरण, उसकी प्रोसेसिंग ये मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में की जाती है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के जो है दो पार्ट हो जाते हैं, तो प्रोसेस इंजीनियरिंग और दूसरा जो है उसको जब प्रोसेसिंग करके आपने धातु को निकाल लिया तो फिर उस धातु का आगे का क्या स्वरूप होगा जो है, कैसे उसको गलाएंगे बनाएंगे, कैसे उसको मोड़ेंगे, बट ये सारी चीज़ें जो है बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ में मिल करके ये कार्य होता है। अब वहाँ बता दिया गया, हाँ साहब कश्मीर न हुआ पता नहीं क्या हो गया। अभी आपने देखा कि कुछ वहाँ पर और भी कार्यक्रम हुए हैं जो है, तमाम देशों के लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो उनको नाव पर चढ़ा के घुमा करके हम कहते हैं वाह क्या बात मारा तीर हमने जो है। देखिए तमाम लोग आ गए, अरे यार तीर ऐसे नहीं मारा जाता है भाई, इसको जरा समझने का प्रयास करो जो है, क्योंकि आप आयस आपको प्राप्त हुआ, लेकिन उसका शुद्धिकरण क्या होगा पहले आप उस पर जाओ जो है। और इसमें यह कार्य करने में जहाँ तक कि मुझे समझ में आता है एक वैज्ञानिक होने के नाते कि इसमें लगेगा जो है काफ़ी लंबा समय। फिलहाल जो है अभी जो कुछ इसमें किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि जहाँ पर इस तरह की बैटरियों का इस्तेमाल हो रहा है और कुछ दिन के बाद में ये बैटरियाँ जो है निष्प्रयोज्य यूजलेस जिसे आप कह के उनको निकाल बाहर करते हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पूरा बेकार हो गया। अभी भी इसको रिसाइकिल करके इसको हम काम में ले आ सकते हैं, उसमें शोधन की आवश्यकता होगी। यह कार्य ज़्यादा सरल होगा, बनस्पति के जैसे कि आपको भोजन भूख लगी हुई है तो हम कैसे में काम करा, हिला फरसा बेचारा खेते में और खेत खनल जा, खेत खन के में जो होता पहले गेहूँ बोल जाए, तो गेहूँ बोआई तो फिर गेहूँ पैदा हुई तो दवाई हुई, ओसाई हुई तो दाना निकली, तो ओके फिर धोआई पुछाई और फिर तब जो आटा बनी और आटा बनी तब रोटी बनी। अरे इतने में तो बुढ़ऊ मर जी हैं। ये भारत बुढ़ऊ जो की है, भारत बुढ़ऊ की जो है मौत धीरे धीरे इसी प्रकार से आ रही है। टेक्नोलॉजी में जो कि दूसरे देश हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, मटेरियल इंजीनियरिंग में वो आगे बढ़ रहे हैं, नए प्रोसेसेस नए जो है तौर तरीके और एप्लीकेशंस में वो जा रहे हैं और हम लोग अभी उनको समझने की दिशा में भी प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तो दिक्कतें यहाँ पर हैं। बड़ा अच्छा है ये सुन करके, बहुत अच्छा लगा कि हाँ वहाँ तो निकल आया है अयस्क जो है। अब हम भी जो लिथियम बनाएंगे और लिथियम बना लेंगे तो लिथियम बैटरी भी बना लेंगे। लिथियम की जो बैटरी बनती हुई इतनी आसान नहीं है जो है, इसकी दो समस्याएं होती हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप एक बराबर से गाड़ी नहीं चलाते हैं, कहीं 20 किलोमीटर की तो कहीं 100 किलोमीटर की भी स्पीड आप चाहते हैं लेना जो है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वर्तमान सरकार ने एक काम तो किया जो है, खूब चौड़ी चौड़ी सड़कें, खूब 6 लेन, ये 6 लेन 5 लेन क्या चीज़ है भाई, बना दिया 6 लेन 5 लेन तो इसलिए कि बगल से मारेगा धक्का और सब वहीं गिर करके लड़ करके मर जाएंगे। और खूब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स दनादन हो रहे हैं। जब सड़कें सकड़ी थी तो अगर एक्सीडेंट रेट को जो देखा जाए तो इतने एक्सीडेंट्स नहीं होते थे, क्योंकि तब हर आदमी आने वाला भी जाने वाला भी सब दोनों सावधान, किनारे में जो लोग के नहीं घुस जाओ इसी में वो भी सावधान। अब तो हर चीज़ जो है बिल्कुल फ्री फायर। जैसे सर लिथियम की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो डीजल वाली गाड़ियाँ, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, तो क्या है इसी के कारण से ही जो है कैंसर जैसी बीमारी, घातक बीमारी देखो वो कैंसर जो पैदा हो रहा है उसके कई कारण हैं।
और वो कारण जो है, अगर देखिए किसी भी चीज़ को अगर उसके कारण को आप जान जाएंगे तो आप निश्चित उसका निवारण कर लेंगे। अभी कैंसर के बारे में हमारी जो कि कोई कहता है कि ये कॉन्जेनिटल यानी ये पैदाइशी होता है, बाप माँ को। और बल्कि आपको बताऊँ, मैंने अभी एक दवा भी निकाला है, अध्ययन मैंने किया, और कैंसर के बारे में एक जानकारी जो आई है मेरे पास में वो ये है कि अगर ये पुश्तैनी बीमारी है, अगर किसी को व्यक्ति के परिवार में कैंसर हुआ है, तो ये भी आपको बता दें, ये देखने में आया है कि जिस उम्र में जो है उसका कैंसर विस्फोट किया है, उसी उम्र पर आने में उसके परिवार वालों को भी होगा, ये हिस्ट्री मिली है। तो इसका उपाय निकाला गया है कि उसमें 2 दवाइयाँ हैं निकली हुई। एक दवा ऐसी है जिसे कि आपको हर महीने लेना है, महीने में एक बार लेना है, और एक दवा ऐसी है जिसे कि आप 6 महीने पर एक बार लेंगे। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब होम्योपैथी के बारे में भी कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कौन सी विद्या है कि आप जरा सा जो है खाली उसका छुआई भर हो जाए और वो अपना रिजल्ट दे देती है जो है। तो अब ये कि उनको भी टाल देना किसी तरह के, अरे तो होम्योपैथी वाले तो सब पता नहीं क्या कहते होते हैं, तो वो तो बात अलग है। लेकिन मैंने जो देखा है वो जरा सा जो है एक बूंद होम्योपैथी की दवा ही है जो कि करिश्मा कर डालती है, करने की क्षमता उसके भीतर है। उसके बहुत सारे और कारण हैं, उस पर हम नहीं जा सकते इस छोटे से इस बैठक में। तो कैंसर को अगर ये परंपरा के ढंग से उसके परिवार में ये है, तो इसको तो रोकने के लिए डॉक्टरों ने जो निकाला है, और ये फार्मूला आ गया है कि एक दवा 1 महीने में एक बार, दूसरी दवा जो है 6 महीने पर एक बार अगर लिया जाए, तो जिस अवस्था में 50, 55, 60 जिसमें कि जो है वो मारात्मक डेडली हो जाता है वो कैंसर, तो वो स्थिति उसके वंशजों में नहीं होगी, इतना तो पता लगा है जो है। अब बात रह गई दूसरी कि यहाँ तो ठीक उल्टा है। अभी आज ही सवेरे जो है मेरे पास में एक लड़की आई हुई थी जिसकी की उम्र हमारे ख्याल से 17-18 साल, शादी हो गई है उसकी, और उसको गले के पास में ये यहाँ पर जो है एक छोटा सा खुजली टाइप का, ये जैसे कि अमहोरी या महिला कहते हैं हम लोग, एक छोटा सा दाना दिखाई पड़ा उसको, उससे कुरेदा तो जो है उसमें, उसके बाद में उसको ये नीचे से ऊपर तक यहाँ तक जो है कान की जड़ तक उसको दर्द महसूस हुआ। तो उसने जाकर के डॉक्टर को दिखलाया कि दर्द बना हुआ है, दर्द हट नहीं रहा है। तो उन लोगों ने जो है उसको काट करके वहाँ से बायोप्सी के लिए बॉम्बे भेजा। बायोप्सी से आ गया कि सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इसको कैंसर है। अब किसी को भी आप कह दीजिए हृष्ट पुष्ट आदमी को भी कि तुमको कैंसर है, तो बिल्कुल उसी दिन से आधा बीमार नहीं, आधा बीमार नहीं, पूरा बीमार, और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे हम लोग 1 जनवरी से शुरू करते हैं और गिनते जाते हैं 365 दिन, कहें 2023 गए, 2024 आ रहे हैं जो है, ठीक वही स्थिति जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, और उससे आदमी इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि उसकी जो कि जैविक शक्ति, उसके शरीर की रोगों से और परिवेश से लड़ने की क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। तो डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बात और देखिए, ये हमारे देश के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस बात को कहा है कि ये जो है जीवन मरण कहा है बड़े साफ शब्दों में। अब इसको हम लोग कैसे समझें कि ये जीवन मरण जस अपयस सब विधि हाथ, ऐसा कहा गया है। तो अब विधि क्या है, क्या व्यवस्था है, इसके बारे में न जाकर के हम लोग इतना कह सकते हैं कि एक लगभग जो है लगभग तय ही होता है। तो और एक चीज़ और है, अगर जिस दिन की हमारी मेडिकल साइंस इतनी आगे चली जाएगी तो फिर लोग मरेंगे ही नहीं, अगर ये हो जाएगा तो मेडिकल साइंस पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। हाँ, फोड़ा फुंसी है वहाँ तक ठीक है, बुखार सुखार है तो उसको जो है ये थोड़े से पैरासीटामॉल और
ये जो इस तरह की दवाइयाँ दे करके जो है क्रोसिन वगैरह टाइप की दे करके उसको उतार देते हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से जो है वो ख़त्म नहीं कर पाते। और हो रहा है उसका अट्टा परिणाम ये है कि जरा सा हुआ, अरे हो लिया चल, अरे चल दुकनिया पर, तो उनके हम साहु जी की दुकनिया पर मिला रहा। अब अगर किसी ने कहा कि अरे साहु जी तेल नून बेचलन कि साहु जी हो बेचलन, अरे साहु जी कुल रखलन, अब देखा ना, ही देखा लिया रही जनो तो नहीं शीशी टानिक हो कौन के एक पियत तो बीमार न होगा। अरे क्या हालत हो गई है, हर चीज़ प्रचार पर और व्यापारीकरण हो रहा है। और दूसरी बात जैसे सर आपने अभी कहा व्यापारीकरण हो रहा है, जो है आजकल देखते होंगे कि जो है एक से एक विज्ञापन आता है खूब कि रिवाइटल खाइए तो हाँ। आप जो है क्या हो जाएंगे, दिनों 24 घंटे ताज़ा रहेंगे, एकदम जो है एनर्जी क्या बोलते हैं उसको शब्द जो है, ठीक है, एनर्जेटिक जो है वो रहेंगे आप जो है। आप बताइए जो है ये क्या सही है कि आगे चलकर जो है बीमारी को दावत देना है? अब सवाल इस बात का है कि किसी कंपनी ने किया है और लेने वाले ले रहे हैं, तो हमारे आपके एनालिसिस से ज़्यादा तो वो लोग बता सकते हैं कि रिवाइटल लिया और मैं फिर बीमार नहीं पड़ा और मैं जो है औरों से 4 गुना ज़्यादा काम कर सकता हूँ। जो है ये कोई करके तो दिखलाए। देखिए इस समय क्या है कि ये हम आपको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। अभी आप ले जाइएगा, उससे पहले मैं और भी डाल देता हूँ इसमें बात जो है। जैसे आपने रिवाइटल का जिक्र किया, वैसे हार्लिक्स है, कॉम्प्लान है, वो सब जो बच्चों के लिए देते हैं कि पिए एकदम ग्रोथ करेगा लड़का, कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। फिर भी देखिए आप बता रहे हैं जिस हिसाब से कैंसर हो जा रहा है इतने कम उम्र में, जो क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए एक बात है, आपके यहाँ आपको स्मरण होगा, मैंने जो है जो हमारे उत्तर प्रदेश की बात से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के जो है यहाँ पर ऐसा हुआ कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारे ही शहर में यहीं पर नकली दवाइयों की बात उठी। नकली दवाइयों की जब बात उठी तो सवाल ये आया कि आखिर से ये नकली है या असली है, पता कैसे लगे। और हुआ क्या था कि मोदी जी आने वाले थे और उस दिन जो है वो कहीं उद्घाटन करने वाले थे, तो लोगों ने कहा कि काम करें, कहाँ फेंकाई, बड़ी भारी समस्या, फेंकाई तो फेंकाई कहाँ है, अकेले चला वही नगर पालिका जहाँ उनकर मीटिंग हुई वाली, वही ट्रेन उठा करके रास्ते के फेंक के भाग निकला। उन लोगों ने किया, वही बोरे की बोरे जो है मेडिसिन पाई गई और नगर निगम के चूँकि दरवाजे पर वो चीज़ थी तो नगर निगम वाले उठाए, अब जैसे भी उन्होंने इसको डिस्पोज किया हो। ये जब समाचारों में समाचार आया तो मेरे मन में एक बात आई कि भाई इसकी टेस्टिंग तो होनी चाहिए कि ये दवाई कैसी थी, एक्सपायरी थी या प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं था उसकी, ये जिसे कहते हैं कि उसमें इंग्रेडिएंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उसके संघटक थे वो नहीं थे, किस आधार पर जो है ये तय हो गया था, या जिन लोगों ने फेंका उन्होंने ये समझ के फेंका कि ये दवा बेकार हो चुकी है। अब कहीं कोई बताने वाला नहीं, कोई मैंने कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की था, अरे अब इसमें हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, मामला ख़त्म हो गया। तब मैंने जो है जो यहाँ के डिप्टी मिनिस्टर हैं जो कि चिकित्सा भी देख रहे हैं, मैंने उनके यहाँ टेलीफोन किया। वो तो भाई अब मंत्री काहे को उठाएगा, जो है उसको कहाँ फुर्सत है, वो तो दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं ना। उनके पीए ने उठाया, उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, बनारस से बोल रहा हूँ, ऐसी स्थिति है, हम चाहते ये थे कि जरा सा मंत्री जी से बात हो जाती तो बड़ी अच्छी बात उनके कान में मैं डाल देना चाहता था। उन्होंने कहा क्या बताइए आप हमको। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, मान लीजिए कि हम दवा खरीदे, बहुत दवाइयाँ तो बड़ी 500-500 रुपये के कैप्सूल हैं, 2-2 हज़ार के कैप्सूल हैं जो है, तो ये सही है कि नहीं है ये कैसे पता चला, गरीब आदमी फंस जा रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता था, मेरा सुझाव ये था कि अगर हर जिले में संभव नहीं है तो 2-4-6 जिलों का जो है एक समूह बना करके उन जिलों में जो है तमाम
रसायन शास्त्री, फार्मास्यूटिकल्स के जो है एक्सपर्ट्स को एक आध बैठा करके एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बना दी जाए कि उस दवा को, और एज पर फार्माकोपिया, देखिए एक्चुअली आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान के भीतर जो भी दवाइयाँ बनती हैं वो इंडियन फार्माकोपिया, हिंदुस्तानी फार्मेसी कैसे चलेगी, कैसे दवा बनेगी, उसके मानक बने हुए हैं, टेस्टिंग के फार्मूले भी बने हुए हैं। मैं फार्मेसी कॉलेज का डायरेक्टर भी था, तो मैं इस विषय को अपने विद्यार्थियों को और टीचर्स को बखूबी समझाता था कि बिना फार्माकोपिया के आप 1 मिनट भी आगे मत बढ़ो। उसमें सारे फार्मूलेशंस करके भारत सरकार ने बना दिया है, जो बड़ी भारी होती है फार्माकोपिया, बड़ी मोटी सी होती है, बहुत उसका मूल्य भी बहुत ज़्यादा है, कोई व्यक्ति उससे नहीं रख सकता, ये सिर्फ लाइब्रेरी ही रखती है उसको। तो मेरा कहना ये था उनसे कि भाई फार्माकोपिया के मुताबिक हम जो है चाहते हैं कि हमारी दवा जो हमको दी गई है, ख़रीदा है मैंने मार्केट से, उसकी टेस्टिंग हो जाए और उसका जो भी खर्च आए। अब तो सवाल ये है कि हर चीज़ मुफ्त में चल रही है ना, और सरकार की भूख पैसे की है। सरकार टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, जीएसटी टैक्स, तो सरकार तो टैक्सों पर जिंदा हो रही है और उसे पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो हर समय टैक्स पर तोड़ती है। तो भैया ठीक है, ले लो, टेस्टिंग का फीस ले लो, उस पर जो टैक्स लगाना है वो भी ले लो, लेकिन इतना तो मालूम हो जाए कि 2000 रुपये का जो कैप्सूल एक मरते हुए आदमी ने खरीदा है, गरीबी में जो है पैसा अपना घर का जो है गहना गिरोह बेच करके, कर्ज ले करके, वो सही है या नहीं है। अगर ये मालूम हो जाए कि सही नहीं है तो एक कई बार धोखा खाएगा ना, दोबारा तो नहीं खाएगा, वो वहीं गाड़ी रुक जाएगी, वो एक्सीडेंट नहीं होगा। अब तो सवाल ये है कि हर जगह हर पग पग पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इन एक्सीडेंट्स को रोकने की हमें ज़रूरत है और इसमें पढ़े लिखे लोगों का जो है स्थान जरूरी है कि उनको स्थान दिया जाए। लेकिन दिक्कत की क्या बात है, आप किस पार्टी के हैं? अरे तो हाँ मिस्टर, आप किस पार्टी के हैं? हाँ तो हाँ मिस्टर, आप टोपी किस रंग का लगाए हैं, तो आपका गमछा किस रंग का है। जब ये देख करके अगर सरकारों को बनना है, बिगड़ना है, चलना है, तो इस देश के तो मालिक जो है सिर्फ बुध ग्रह ही जो है इसका निराकरण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। जो नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे चर्चा करते हैं। धन्यवाद सर। और सर देखिए, एक बात आपसे बताया, आपने अभी ये सवाल उठाया कि बड़ा विचित्र सा सब माहौल चारों तरफ दिख रहा है, तो उसके बारे में ये बताना ज़रूरी है आपको कि यह जो हमारा वर्ष चल रहा है जिसका नाम पिंगल वर्ष है, ये पिंगल बड़ा टेढ़ा शब्द है, उसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस वर्ष के राजा हैं बुध और मंत्री हैं शुक्र। ये हर वर्ष का जो है चैत्र मास में जबकि साल बदल जाता है, संवत्सर जिसे कहते हैं, जब बदलता है तो एक ग्रह जो है राजा हो जाता है, दूसरा जो है मंत्री बन जाता है, और यही अपने प्रभावों से पूरे वर्ष तक जो है वर्ष का संचालन करते हैं और तमाम घटनाएं दुर्घटनाएं जो भी होती हैं उनके वजह से ही होती हैं, उनका बड़ा प्रमुख रोल होता है। तो इस वर्ष के राजा हैं बुध और मंत्री है शुक्र। और एक बात और बता दूं, बुध शुक्र को मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं, शाम को 7 साढ़े 7 के समय में पश्चिम दिशा में मुँह करके अगर आप देखेंगे, करीब करीब धरती से 75 डिग्री 70-75 डिग्री के ऊंचाई पर, तो आप देखेंगे कि दो छोटे छोटे जो है लेकिन बहुत ही प्रकाशवान चुभता हुआ प्रकाश उनका निकल रहा है और आपकी आंख में गड़ता हुआ जा रहा है। इसमें जो कि देखिएगा अगर बारीकी से तो आपको दिखेगा कि एक ऊपर है हल्का सा, दूसरा उससे नीचे है। ये जो ऊपर वाला है ये बुध ग्रह है और नीचे वाला जो है शुक्र ग्रह है, और ये दोनों ही जो है, बुध जो है इसे कहा जाता है, ऋग्वेद में इसका स्पष्ट वर्णन है कि यह अग्नि का मालिक होता है।
और शुक्र जो है बुद्धि को जो है नियंत्रित करता है। आज आप जो देख रहे हैं कि कोई लड़ जा रहा है, कोई मारकाट प्रसार हो जा रहा है, क्या क्या विचित्र विचित्र घटनाएं हो रही हैं, जो है सड़कों पर जो है महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोगों के मन में जो है वासना और ये जो है विचित्र विचित्र गतियाँ जो कि आ रही हैं, ये शुक्र की वजह से है। इसीलिए हिंदू विवाह पद्धति में जो है पहले पंडित जी लोग पत्रा देख करके शुक्र की स्थिति को जो है देख करके ही तब तिथि मिति निकालते हैं। जो है लड़के लड़की दोनों के जो है जन्मांगों को मिला करके किया जाता है। अब तो कोई बात ही नहीं रही है, तो बस जिसके जो मन में आया वो कर रहा है जो है, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो है शास्त्रों को मान के चला जाए, और शास्त्र हमारे आज के नहीं हैं, लाखों वर्ष पुराने जो है शास्त्र हैं, और उन्होंने जो कहा है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही उतरता हुआ दिख रहा है, उथल पुथल पूरी प्रकार से दिख रहा है। और जो अभी आपने देखा है 3 दिन पहले, दूर कहाँ जा रहे हैं, कलकत्ते से, मैं ट्रेन से गया भी हूँ, कलकत्ते से चलती है सबसे तेज भारत की चलने वाली वो ट्रेन है। जो है ऐसी दुर्घटना होती है जो कि कभी कल्पना में भी नहीं कोई सोच सकता रहा होगा, और कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, कैसे हो गया। टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे जा रहे हैं, हमारे पास में तमाम रिसोर्सेज हैं, मगर हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ थी, क्यों इस प्रकार का हुआ। एक भी साइंटिस्ट क्या है रेलवे बोर्ड में अटैच जो कि जो है इन चीज़ों को एनालाइज करके। देखिए एक बात है, साइंटिफिक एनालिसिस अलग होता है और पॉलिटिकल एनालिसिस अलग होता है। इन मैटर्स को जो है साइंटिस्टों के हाथ में डालने की ज़रूरत है। और दिक्कत की बात यह है कि कितने मंत्री हैं साइंटिस्ट, ये तो मैं नहीं जानता। जो है साइंटिस्ट नहीं है, टीचर्स नहीं है, यूनिवर्सिटी में रिसर्चेज बंद हो चुकी हैं। जो है क्या हो गया है हमारे देश को। मैं तो समझता हूँ कि संभवतः ये बुद्ध महाराज की जो है कुदृष्टि की वजह से इस तरीके से हो रहा है। और भारत अभी तो कुछ नहीं, अभी तो 6 महीने बीते हैं और 7वें महीने का। और एक बात और बताएं आपको, एक भोजपुरी की कहावत है कि चढ़त राजा उतरत दऊ। जरा सुनिएगा इस बात को, चढ़त राजा उतरत दऊ, एक माने भी बता दें तब समझ में आएगा। जब नया राजा बनता है ना, तो वो क्या करता है कि वो भाई हो तरीके हो धरो रे, अब मैं राजा हो गया हूँ, पकड़ना है, 10 दिन बाद बस काम खत्म। लेकिन दऊ माने ये जो दैवी शक्तियाँ हैं, ये जब हटने लगती हैं तब इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ये उतरत दऊ हुए गई बुध और शुक्र, जो कि अब ये धीरे धीरे अपना रंग, उत्पात, विशृंखलता और विनाश का दृश्य उपस्थित कर रहे हैं। इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि तमाम अग्नि की दुर्घटनाएं होंगी। अभी आज के समाचार पत्रों में था, रूस और यूक्रेन दोनों एक साथ थे, एक ही देश था, एक ही भाषा थी। रूस का पागलपन देखिए कि मार दिया, वहाँ का बांध टूट गया, अब उसे बाढ़ भी आ गई, पानी की भी समस्या पैदा हो गई। इस तरीके के दुष्कर्म, बुद्धिहीन जिसे कि आप कह सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी कहेगा कि अरे भाई मारपीट कर लेते ना दोनों, ये जेलेंस्की और क्या नाम है उसका, पुतिन का, पटका पटकी कर लो यार, जब पटकाया जाए वो भाई पहलवानों का तो इसी तरीके से डिसाइड होता है ना, कर लो काम। काहे लोगों को मार रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा प्रदूषण पैदा कर रहे हो, बमबाजी क्या क्या क्या, ये सब देख करके यही लगता है कि ये लोग अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि ये दैविक शक्तियाँ जो कि जो है विनाशकारी हो गई हैं इस समय, उन ईश्वर से प्रार्थना करें शांति की स्थापना के लिए। जो है ओम शांति 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 कह के सूर्य भगवान की ओर जरूर एक बार जो है हाथ जोड़ करके एक अजूरी जल गिराने का प्रयास करें, शायद कल्याण।